ये क्या नाम है यार? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या लिख रहे थे कल? लास्ट कौन सा टैग लिखा था? टैग कौन सा लिखा है लास्ट? स्पेन, अच्छा, कंटेनर में। ठीक है। करें शुरू? यही रह रहा है। इमेज टैग कौन सा? इमेज। नाम से ही पता चल रहा है इमेज है। क्या काम करेगा? वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग या फिर कैसा है? एम्प्टी टैग है। मुझे ऐसा लिख तो नहीं लिया शायद, पहले लिख लिया शायद। इमेज लिख लिया था क्या? नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि काफी टैग हो गए, याद नहीं है। इमेज टैग में दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं, और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इसके साथ वो कौन से हैं? एसआरसी, जिसमें आप कोई भी यूआरएल या इमेज का पाथ जहां से भी आप फोटो शो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसमें आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ये तब शो होता है जब हमारा किसी भी रीजन से इमेज शो नहीं होता है। कि सर मैंने इमेज तो इंसर्ट की थी, लेकिन हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से वो इमेज नहीं दिखाई देती है। और इमेज की जगह फिर हमें क्या लिखा दिखाई देगा? जो टेक्स्ट या जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो। तो यहाँ एट्रीब्यूट के लिए लिख लेना, देखो। एसआरसी तो इमेज के यूआरएल या पाथ के लिए। भाई ऑनलाइन ले रहे हो तो यूआरएल आएगा, और आपके सिस्टम से ले रहे हो तो उसका पाथ आएगा। टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन के लिए। है ही नहीं है क्या?
यार अब आपको अपने आप ही लग गया तो उसका तो क्या इलाज है। नहीं आऊंगा तो बोल के जाऊंगा। नहीं अब देखो लेट हो रहा होता हूँ, स्कूटी से उठाया तो स्कूटी सही रहती है। स्कूटी से आप तुरंत आ सकते हैं, तुरंत जा सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ स्कूटी। ठीक है। क्या? नहीं खर्चे की कोई बात नहीं होती यार, इतना तो पेट्रोल मैं सरकार से भरवा लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो खर्चे वाली तो कोई बात नहीं है, बस टाइम वाली बात होती है। 4 5, 4 या 5। भैया ऑफिस कितने, डिपेंड करता है ऑफिस में काम कितना है। अभी जिस ऑफिस में हूँ उसमें ऐसा नहीं है। देखो अलग अलग तरीके के ऑफिस हैं। कहीं पर टाइम बाउंड भी है कि आपको 9:30 बजे थंब लगाना है, 6 बजे भी थंब लगाना है। ठीक है ना? नहीं यार देखो ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप किस जगह बैठे हो। देखो हर जगह हर ऑफिस का एक अलग कल्चर होता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी जगह ऐसा है। लेकिन रिसेंटली ऐसी जगह हूँ कि हाँ अभी काम है तो जाना है, नहीं तो नहीं भी जाना है तो भी चल जाता है। ठीक है। और अपने टेक्निकल में तो वैसे ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आज इस ऑफिस में कल कहीं। ट्यूनिंग के ऊपर है, आपके अधिकारी से ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी तो एक ऑफिस में लंबे टाइम तक चलोगे, और ट्यूनिंग नहीं बैठेगी तो हर 5 महीने 6 महीने साल भर में ऑफिस चेंज भी होगा। मैं सिर्फ 6 महीने आउट ऑफ जयपुर रहा था, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी बाहर रही थी, उसके बाद लगातार जयपुर ही चल रहा है। ठीक है। लिख लिया क्या? दोबारा से समझें। देखो इमेज टैग का सिंपल सा यूज है, जब भी आपको वेब पेज में कहीं भी कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है तब आप इसका यूज करेंगे। इमेज कहाँ से लेनी है, इमेज कहाँ से लेनी है, ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है, तो उसके फाइल पाथ को या यूआरएल को कौन से एट्रीब्यूट में लिखोगे? एसआरसी सोर्स, यानी इमेज का सोर्स क्या है। यदि किसी रीजन से आप चाहते हो कि सर मैं, हालांकि आप ये अल्टरनेटिव नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एसआरसी के बिना काम नहीं चलेगा। यानी कि सर मैं इसे नहीं लिखूँ, एक बार के लिए देखें, मान लीजिए कि सर मैं इसको नहीं लिखना चाहता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने से भी काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारी इमेज वहां पर लोड नहीं होती है, वहां पर एक आइकन सा बना आ जाता है काफी बार। तो उस जगह पर यदि आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट शो करे, वहां आप कुछ भी मैसेज या कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना चाहो, वो लिखना चाहते हो, तो आप फिर किसका यूज करोगे? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी एल्ट एट्रीब्यूट का यूज करोगे। सिंपल है। तो दो एट्रीब्यूट तो इसके कंपलसरी हो गए। इसके बाद फिर से हम वापस आते हैं और एट्रीब्यूट पर, तो देखो कि सर और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें हाइट और विड्थ यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? हाइट एंड विड्थ। तो ये भी नाम से ही समझ में आता है कि हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज क्या होगा? इमेज की साइज के लिए, इमेज की साइज के लिए। भाई इमेज की हाइट कितनी रखनी है, इमेज की विड्थ कितनी रखनी है, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेम अलाइनमेंट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, बॉर्डर भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। सारे लिखा ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है इमेज की बॉर्डर भी हो सकती है, इमेज के बॉर्डर का कलर भी हो सकता है, सभी लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो चीज आती है, चलो ये हमने लिखा हुआ नहीं है तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक एक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो टाइटल। क्या? टाइटल एट्रीब्यूट है, ध्यान रखना, टाइटल टैग मत समझना। क्या है? एट्रीब्यूट है। बीच में भी बोला हूं लेकिन लिखा नहीं था। क्या काम आएगा ये? हॉवर पर
टिप्स शो करने या टेक्स्ट या टेक्स्ट शो करने के लिए होवर मतलब जब आप उस इमेज पर माउस लेके जाओगे, इमेज पर या उस लिंक पर क्या लेके जा रहे हो, माउस को, तो वहां उस आपको कुछ टिप्स दिखाई देगी कि यह एक इमेज है या फिर क्या है, किसके बारे में है इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये शो तभी करेगा इसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट जब आप उस पर माउस, होवर का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, माउस को ले जाने पर टेक्स्ट शो करता है या कोई मैसेज शो करता है। माउस को ले जाने पर टेक्स्ट शो करता है, उसी को हम टिप्स बोल रहे हैं या होवर इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में लिखा जा रहा है यहाँ पर, टाइटल एट्रीब्यूट में। हालांकि आजकल इसका भी यूज कम हो गया, अब ये भी कहाँ गया, सीएसएस में चला गया है, वहां होवर इफेक्ट दिखाते हैं, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है काफी बार, ये एंकर टैग में भी पूछ लिया जाता है या फिर यहाँ पर पूछ लिया जाता है, दोनों जगह बनता है, कि ये जो हम पाथ यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, पाथ यूज कर रहे हैं। तो ये पाथ जैसे कि सर मैं एक तो वहां से यूज कर रहा हूँ पाथ जहां मेरी HTML फाइल सेव है, यानी कि HTML फाइल और इमेज दोनों एक ही लोकेशन पर सेव है, तो वहां से जो पाथ मैं यूज कर रहा हूँ वो तो कौन सा पाथ कहलाएगा, ठीक है। और यदि मैं कहीं से दूसरे फोल्डर से या ऑनलाइन किसी दूसरी लोकेशन से पाथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई URL यूज कर रहा हूँ, तो वो पाथ कौन सा कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे, होवर पर टिप्स या टेक्स्ट शो करने के लिए, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है नीचे, माउस को ले जाने पर, यानी किसी इमेज पर जब आप माउस को लेके जाओगे तो वहां कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, और माउस को नहीं लेके जाओगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आता है ना, मैसेज आ जाता है अपने आप, लिंक वगैरह पर लिंक आ जाती है, इस टाइप के जो इफेक्ट होते हैं उनको होवर इफेक्ट बोलते हैं। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन जो बनता है तो यही है, पाथ दो प्रकार का है, यहाँ कितने प्रकार का है, दो। एक को तो हमने बोल दिया लोकल पाथ, या फिर इसी को बोलते हैं रिलेटिव पाथ, लोकल या रिलेटिव पाथ, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। कौन सा, एब्सोल्यूट। तो चाहे साइड में या यहीं पर एक लाइन में ये भी लिख ही लेना, काफी बार पूछ लिया जाता है। ये लिख लिया क्या, लिखो एक बार। SRC के आगे URL या पाथ, लिख लिया। अरे अब तो लेट आए थे क्या, कहाँ पर, होवर पर टिप्स या टेक्स्ट करने के लिए, जैसे ही माउस को लेके जाओगे तो वहां कोई टेक्स्ट शो करे आपको, उसको हम बोलते हैं होवर। हो गया, इधर भाई, बढ़ जाए आगे। हाँ जी, यहाँ मैं बात कर रहा था अभी पाथ के लिए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पाथ। तो यहाँ पाथ को मैं दो टाइप से बता रहा हूँ आपको, दोनों याद रख लेना, साइड में लिख लेना। एक तो मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव, कौन सा,
रिलेटिव या लोकल पाथ। HTML फाइल व सोर्स फाइल सेम फोल्डर में होने पर। तो तब तो सिंपल है और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे हम दे रहे हैं इमेज SRC और जो भी इमेज है माई फोटो .jpg, क्योंकि और कोई पाथ बनेगा ही नहीं वहां पर, सिंपल उस फाइल का नाम आ जाएगा। जैसे कोई फोटो थी, उस फोटो का नाम क्या है, माई फोटो JPG फॉर्मेट में। तो अलग से कोई पाथ नहीं बन रहा है। यदि दोनों सेम फोल्डर में है तो सिर्फ और सिर्फ उस इमेज के नाम से काम हो जाता है, तो वो तो कहलाता है आपका लोकल पाथ। ठीक है ना, रिलेटिव पाथ। दूसरा एक होता है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पाथ, जब सोर्स फाइल की लोकेशन अन्य फोल्डर या ऑनलाइन हो तो, या ऑनलाइन होने पर। इस टाइप से होगा, कुछ भी हो सकता है। वो एक सिंपल एग्जांपल लिया कि यूआरएल है, ऑनलाइन है, तो यूआरएल में ऐसे पूरा वेबसाइट का नाम, गैलरी और फिर उसमें इमेज, इस टाइप से कुछ यूआरएल है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। कौन सा? हाँ हाँ हाँ। नहीं यार, डबल ऐसा कुछ नहीं है, डबल फॉरवर्ड स्लैश ही होता है और कुछ नहीं होता है। फॉरवर्ड स्लैश ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। अब कुछ और टर्म में तो अभी हो सकता है, मेरे भी दिमाग में नहीं है मेरा। हाँ, सब फोल्डर ही आएंगे, वो भी मेन फोल्डर है, पेरेंट का डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, इस तरीके से। फॉरवर्ड स्लैश यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये हो रहा है मान लो, तो ये भी फॉरवर्ड है, वहां भी फॉरवर्ड स्लैश यूज है, तो वहां भी फॉरवर्ड स्लैश ही होता है, उसको भी पाथ ही बोलते हैं। यहाँ यूआरएल बोल रहे हैं, उसको वहां फाइल पाथ ही बोलेंगे। लोकल नहीं होगा वो भाई, अलग फोल्डर है, लोकेशन अलग अलग होगी तो फिर लोकल नहीं होगा भाई। हम जनरली उसमें भी तो ऐसे ही आता है कि ड्राइव पहले आ जाती है, इतना सा है। जिस ड्राइव में आपका वो फोल्डर बना है उसका नाम पहले आ जाता है कि सर मेरा तो सी में है, तो यहाँ आ जाएगा आपका ऐसे लोकल सी ड्राइव, और फिर हाँ वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये वो कॉपी करते हैं जब आता है, आप डायरेक्ट कॉपी करोगे तो आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जहाँ जहाँ माई कंप्यूटर से और सीधा ले लें तो भी काम हो जाएगा। लिख लिया?
क्या चीज? क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, यही सिंपल आते हैं इनमें, कोई क्वेश्चन अब इतना कुछ ऐसा आता नहीं है। सिंटैक्स पूछेगा, नाम पूछेगा, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब तो बड़े आगे। एक और एट्रीब्यूट यहां पर लिख सकते हो, एसआरसी के से रिलेटेड है काफी बार, उसका नाम है एसआरसी सेट। क्या है? एसआरसी सेट, रेस्पॉन्सिव साइज के लिए। रेस्पॉन्सिव साइज का मतलब हो गया अलग अलग साइज की स्क्रीन पर अलग अलग साइज की स्क्रीन के अकॉर्डिंग इमेज को शो करने के लिए। हालांकि ये भी आजकल इतना, क्योंकि आजकल हमारे पास फॉर्मेट ही ऐसे आ गए हैं जो खुद ही रेस्पॉन्सिव होते हैं। एट्रीब्यूट है, वैल्यू डालेंगे ना, इमेज का नाम भी आएगा और साथ के साथ वैल्यू भी आएगी, बिड्थ आएगी अलग अलग, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, ऐसे बिड्थ। अभी बताते हैं। इमेज एसआरसी सेट। अब जैसे मान लीजिए मैंने पहले तो दूंगा मेरा वही पाथ इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। अब इसके साथ ही यहीं पर इसी के साथ कि सर मेरी तो स्मॉल साइज की स्क्रीन है, किसकी साइज की है? स्मॉल साइज की है। मान लो मैंने ले लिया स्मॉल साइज और इसके लिए विड्थ दे दी, मान लीजिए 500। क्या दी? 500। और इसी के साथ मैंने लार्ज साइज के लिए दे दी, किसके लिए? लार्ज साइज के लिए 1000। ठीक है, इस टाइप से। तो छोटी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक 500 साइज लेगा और बड़ी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक 1000 पिक्सल। नहीं, ऐसे कोई पिक्सल फिक्स नहीं है, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग लेगा। मेरे पास तो दो ही साइज हैं, तो एक तो बड़ी है और एक छोटी है। बड़ी स्क्रीन पे शो करूंगा तो 1000 लेगा, छोटी पर लेगा तो। और आप लेना चाहो मीडियम तो मीडियम भी ले लो। यहाँ जितनी साइज आप शो करोगे उतनी साइज आपकी ऑटोमेटिक स्क्रीन पर एडजस्ट होंगे। सॉरी, क्लोज नहीं किया, क्लोज जरूर कर लेना। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि उसी हर साइज में आपको इमेज का सोर्स भी अलग अलग रखना पड़ेगा, एक ही को ऑटोमेटिक नहीं करेगा। ये नहीं है कि आपकी इसी इमेज की फिर अलग अलग आपके पास होनी चाहिए वो साइज सोर्स में। 50 500 वाली भी होनी चाहिए और 1000 वाली भी, दोनों होनी चाहिए उसी पाथ पे। बिल्कुल होगा। इसको ऐसे लिख लो, फिर इसको ऐसे समझे, देखो मैं नीचे लिख देता हूं दूसरे तरीके से। इमेज एसआरसी सेट। अब देखो, एक बार तो मैं लिख देता हूं ऐसे कि साहब स्मॉल, पिक्चर का नाम ही क्या दे दिया मैंने? स्मॉल। यहां जैसे इमेज नाम था उसकी जगह मैंने नाम क्या दे दिया? स्मॉल। जेपीजी है तो जेपीजी। और इसकी साइज मान लो मेरी कितनी है? 500 पिक्सल। जो भी साइज है उसकी वो मैंने पिक्सल रख ली, ठीक है ना। ये भी डिफाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने दूसरी एक और इमेज ली यहीं पर साथ के साथ इसी के, और उसको, सॉरी यहाँ कॉमा आएगा, अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं, लार्ज क्या दे दी मैंने? लार्ज डॉट जेपीजी। यानी एक और पिक्चर है जिसको नाम क्या दे दिया मैंने? लार्ज। और इसके पिक्सल कर दिए कितने, मान लीजिए मैंने 1000 पिक्सल, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और इमेज ली, मान लो मैंने एक ले ली मीडियम। क्या ले ली? मीडियम डॉट जेपीजी। और इसके लिए मैंने दे दी 1250, सॉरी 750, ये लो 750।
700 पिक्सल ये। तो अब इसका मतलब हो गया कि इसी यूआरएल में मैंने एक साथ 3 इमेज का सोर्स बनाया है। कितनी इमेज है? इमेज एक ही है लेकिन उनकी साइज अलग अलग थी, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया, छोटी, मीडियम और ये बड़ी। तो अब आपकी स्क्रीन लार्ज होगी, बड़ी स्क्रीन होगी तो उस पर ऑटोमेटिक कौन सी इमेज ले लेगा, ये लार्ज। छोटी स्क्रीन होगी तो कौन सी ले लेगा, स्मॉल। और बड़ी स्क्रीन होगी तो कौन सा ले लेगा, मीडियम, सॉरी बीच वाली होगी तो मीडियम। तो इस टाइप से आप अलग अलग साइज की इमेज का लगा, तो इसको ऐसे भी लिख लें। क्या? नहीं, सिंगल इमेज के केस में बस मैंने वो था कि यूआरएल एक ही लिख दिया था, तो उस हिसाब से नहीं है, समझाने के हिसाब से वो भी सही है। और सिंटैक्स जो लोकल का बनता है तो वो यही बनता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग तो यही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पूछेगा ज्यादातर टाइम जब सिंगल एग्जाम में, सिंगल यूआरएल के साथ अलग अलग साइज देगा वो। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइज अलग दिया मतलब कि इमेज के दो अलग अलग इमेज है हमारे पास। दूसरा ये भी कह सकता है आज के टाइम में कि हाँ मॉडर्न में ये नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी पिक्सल क्वालिटी बनाए रखने के लिए स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो फाइल एक्सटेंशन आता है बेपी, वो यूज करते हैं। बेपी, बेपी भाई, जैसे अपने जनरल आता है ना ट्रांसपेरेंसी के लिए पीएनजी यूज करते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए जीआईएफ फाइल यूज करते हैं। तो ऐसे ही वेब पोर्टलों पर ज्यादातर जो इमेज का इमेज डाली जाती है वो बेपी में डाली जाती है। जिनको पता होता है कि हमारी एक ऐसा पोर्टल है जो अलग अलग साइज की स्क्रीन पर ओपन किया जाता है, तो वो कभी भी जेपीजी यूज नहीं करेंगे, पीएनजी यूज नहीं करेंगे, वो ज्यादातर कौन सा यूज करेंगे, बेपी एक्सटेंशन यूज करते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, सॉरी, थैंक यू। वो क्या लिखने में ही छूट जाता है, वो ध्यान नहीं रहता है। ये जरूर लगा लेना भाई, क्लोज नहीं किया था टैग को। तो बताओ, इमेज में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा टैग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक है सिंपल सा इनपुट टैग। कौन सा? इनपुट टैग। बताओ क्या काम आएगा। फॉर्म के एलिमेंट, यानी फॉर्म के अंदर हमें अब इनपुट अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख लेना, यूजर के, यूजर से इनपुट कलेक्ट करने के लिए, यूजर से इनपुट कलेक्ट या डेटा कलेक्ट करने के लिए, इनपुट या डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि एट्रीब्यूट है तो वो कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है टाइप एट्रीब्यूट। कौन सा? टाइप एट्रीब्यूट। क्योंकि ये कहता है कि साहब किस प्रकार का इनपुट आप देने जा रहे हो, ठीक है ना। तो इनपुट या डेटा के टाइप को डिफाइन करता है ये, इनपुट या डेटा के टाइप को डिफाइन करने के लिए। तो इसकी यदि हम वैल्यू की बात करें कि साहब टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो देखो टेक्स्ट हो सकता है सिंपल, सही है, ईमेल हो सकता है, ठीक है, पासवर्ड हो सकता है, बिल्कुल किस प्रकार का है, सब कुछ हो सकते हैं इसमें। बटन हो सकते हैं, बटन में भी किस प्रकार का बटन है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, किसी भी प्रकार, ठीक है ना। कॉल हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, रेडियो बटन ही कर लेता हूँ ये लो। बटन में भी कौन सा,
रेडियो बटन, सबमिट बटन, बाकी हम एग्जाम्पल और ले लेंगे। तो ये आपको ये बताता है कि आप किस प्रकार का डेटा आप भरने जा रहे हैं आप डेटा को। हाँ, आपकी ये समझे जितनी भी ये क्यूज वगैरह चलती हैं, आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, उन सब में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है? इनपुट। इंक्वायरी फॉर्म भी भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम भरते हैं, तो ये सब में क्या यूज हो रहा है? इनपुट यूज हो रहा है। देख लिया? देखे आराम से। हो गया? पासवर्ड के बाद बटन, बटन में भी मैंने दो नाम और लिख दिए हैं, रेडियो बटन होता है, सबमिट होता है, चेक बॉक्स होता है, कई सारे बटन है। हाँ जी, एक और इसी के साथ एट्रीब्यूट और लिखना, फिर एक साथ ही एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है। नेम, क्या जाएगा? नेम एट्रीब्यूट। नेम में आप वो नाम डाल दोगे जो शो करेगा आपके जहां भी आप डेटा डालने जा रहे हो उसका लेवल टाइप में। लेवल भी ले सकते हो, लेवल के साथ अलग से देना चाहो लेवल, रेस्पॉन्सिव हो जाएगा और ये डायरेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डेटा टाइप को नाम देने के लिए, डेटा टाइप को वो भी हम ले लेंगे, एक लेवल का भी आता है, तो नाम देने के लिए। और हिंट शो करनी है तो आप नाम की जगह पर यूज कर सकते हो प्लेस होल्डर। क्या यूज कर सकते हो? प्लेस होल्डर, जिसमें आप लिखोगे खुद, ये भी दे सकते हैं प्लेस होल्डर। टेक्स्ट एंट्री के लिए, किसके लिए? टेक्स्ट एंट्री के लिए। लिख लिया? बढ़े आगे। अब एक एग्जांपल लिखें और आगे लेंगे कि सर मैंने लिया इनपुट, क्या लिया? इनपुट किस प्रकार का है तो उसके लिए क्या लिया? टाइप एट्रीब्यूट। क्या लिया? टाइप एट्रीब्यूट।
इसमें मैंने कहा साहब ये मेरा है टेक्स्ट टाइप का, कैसा, टेक्स्ट टाइप का, ठीक है ना। दूसरा मैंने मान लीजिए यहां पर ले लिया प्लेस होल्डर, क्या ले लिया, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, और इसमें दे दिया मैंने हिंट के लिए राइट योर नेम एयर, राइट योर नेम, बन गया, राइट योर नेम। तो सिंपल सा, इससे जो बनेगा वो कैसे बनेगा देखो, यानी कि एक बॉक्स बन गया, प्लेस होल्डर है, ये क्या है, प्लेस होल्डर है ये। और इस प्लेस होल्डर में यदि हम बात करें तो इसमें आपको ऐसे हल्का धुंधला क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, राइट योर नेम, राइट योर नेम, यहां पर। तो अब इसमें जो डेटा आएगा वो किस प्रकार का आ रहा है, तो वो आ रहा है कैसा, टेक्स्ट टाइप का डेटा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक और ले लेते हैं हम, इनपुट टाइप, चलो यहां पर ले लिया, मान लो मैंने रेडियो, क्या ले लिया, रेडियो, समझ जाएगा ऑटोमेटिक, रेडियो बटन है। और इसकी जगह ले लिया मैंने मान लीजिए नाम, क्या ले लिया, नाम, और नाम में ले लिया जेंडर, क्या ले लिया, जेंडर, ये लो इधर लिख दिया मैंने आगे मेल, ठीक है। मैंने अभी सिंपल लिखा है, लेबल नहीं लगाया, तो सिंपल टेक्स्ट शो करेगा मेल, और मेल के पहले एक रेडियो बटन, यानी कि यहां पर मुझे जो रिजल्ट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, एक रेडियो बटन और आगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं है, मेल, ठीक है। तो रेडियो बटन सिलेक्शन के लिए होता है। अभी इसमें भी आप और ऑप्शन आएंगे तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, जिसमें आप मेल फीमेल दे दो, ठीक है, नहीं दो अलग अलग दे दो कंटेंट, एक मेल का दे दिया तो एक फीमेल का बना दो। हाँ, ग्रुप एलिमेंट ग्रुप बना के कर लो तो वो भी आएगा, ऑप्ट ग्रुप, वो भी कर सकते हैं, करेंगे वो भी आगे, ये तो अभी सिंपल एक बता रहा हूँ। क्या, गोला को ही रेडियो बटन बोलते हैं, गोला नहीं है भाई, है ना, गोला नहीं है, ये क्या है, रेडियो बटन है ये। कोई बात नहीं, होते हैं शुरुआत में पढ़ते हैं उनके साथ ऐसे ही गोला ही देखते हैं, फिर कोई बात नहीं। बड़े आगे, क्या, नहीं ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो उसमें हिंट दिए, फॉर्म भरते हैं जो हमारा हिंट आ जाता है ना, किसी किसी फॉर्म में आता है किसी में नहीं आता। आप इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, ये तो मैंने बताया है कि ज्यादातर मिल जाता है हिंट, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दो, खाली छोड़ोगे तो ये भी खाली शो करेगा, और खाली शो करेगा तो इसमें यह है कि सिर्फ टेक्स्ट एंट्री हो सकती है, टेक्स्ट का मतलब हो गया अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टेक्स्ट में, तो ठीक है ना, कंडीशन नहीं लगी हुई है इसमें कोई। अब मान लो इसमें मैं कंडीशन लगा दूं, कंडीशन का भी ऑप्शन है मेरे पास, जैसे हम बोलते हैं पैटर्न, कंडीशन के लिए लो लिख लो, अब याद आ गया तो, ये लिख लिया क्या, हाँ जी, क्या, नेम एट्रीब्यूट ये रहा ना, तो एट्रीब्यूट का शो थोड़ी करता है, एट्रीब्यूट शो थोड़ी करते हैं, कुछ क्या होगा इसमें, इसका मतलब है जेंडर के लिए है ये, रेडियो बटन किसको चयन करेगा, जेंडर को, जेंडर में कौन है, मेल या फीमेल, तो ये मेल और ये जेंडर का रेडियो बटन, ठीक है। इसके, अरे तुम फॉर्म भरते हो, देखो तुम्हें जनरली, इसको मैं लेबल से बता देता हूँ एक बार अलग तरीके से, तुमने फॉर्म भरा होगा कभी, एक बार इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये लो देखो,
मैं सीधा टेक्स्ट लेता हूं, लेवल एक अलग से है, मैं आगे लिखा दूंगा इसको, ठीक है ना। क्या है? लेवल। ऐसे करो इसको, ठीक है। अब ऐसे लेवल में, अरे डॉट डॉट तो मैंने ऐसे लगाया था कि ऐसे लिखा आता है। क्लिक कर देते हैं, वही रेडियो बटन है, तो बस। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर क्या, इसको जेंडर को मैंने यहाँ दे दिया, ध्यान देना, जेंडर शो करवा दिया आपको। और फिर मैंने यहाँ पर दिया क्या, इनपुट टाइप रेडियो बटन। क्या दिया? रेडियो। और सिंपल यहां पर दे दिया मैंने मेल, ठीक है। दूसरा इनपुट दिया, टाइप दिया, रेडियो दिया, और ये क्या दे दिया मैंने, फीमेल। और ये लेवल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। तो ये ऑटोमेटिक अब जो रिजल्ट आपको शो करेगा वो कैसे करेगा, देखो सबसे पहले तो आपको क्या लिखा दिखेगा, जेंडर, जो भी जैसे भी लिख रहा है जेंडर। अब जेंडर के आगे दो इनपुट मिलेंगे आपको। कितने इनपुट मिलेंगे? दो इनपुट। पहला क्या मिलेगा, मेल, और दूसरा क्या मिलेगा, फीमेल। ठीक है कि नहीं? तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, जिस पे भी है उस पर क्लिक कर दो। ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन अब इसके लिए हमें फिर एक अलग टैग की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। हाँ, क्यूज भरते हो ऑनलाइन ABCD, तो वो भी चयन करते हो, तो किसी एक को ही कर सकते हो, सही पकड़े हो। लिख लो, ये भी लिख लो एक। चलो, समझ में तो आया। आईडी भी बना सकते हो यहीं पर, लेकिन उसके लिए वो सेलेक्टर कर समझना होता है उसको। आईडी अलग से एट्रीब्यूट नहीं लेते हैं, उसको डिफाइन ही करते हैं लिंक करने के लिए। देखो, एक ही चीज को दिखाने के कई सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हो। ये है, ये अब एकदम सिंपल तरीका हुआ। अब जैसे इसने बोला आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है, आईडी के लिए कैसे यूज करें उसका भी तरीका है, वो भी चलो देखो, एक एक और एग्जांपल यहीं छोटा सा लिखता हूं। ये लो, लेवल फॉर जेंडर, लेवल फॉर जेंडर, और यहां लिख दिया जेंडर। इनपुट टाइप रेडियो, आईडी जेंडर। अब मैंने आईडी में लिया जेंडर, ध्यान देना किस में दिया है, आईडी में, ठीक है ना। और इधर लिख दिया मेल। इनपुट टाइप, सॉरी इक्वल टू और है, टाइप इक्वल टू रेडियो, आईडी इक्वल टू जेंडर, और ये हो गया फीमेल, और ये लेवल क्लोज, ठीक है ना। यूनिक ही है, दोनों को इस जेंडर से लिंक किया है, वैल्यू मेल और फीमेल को, ठीक है ना। यूनिक है, यानी जेंडर है, और जेंडर में फिर मेरे पास दो वैल्यू है। मैंने मेल और फीमेल को आईडी नहीं बनाया, किसको बनाया है, जेंडर को। और जेंडर तो हमेशा यूनिक ही रहता है, ठीक है। तो वो है कि आप आपके वेब, जो वेब पेज है उसमें किस तरीके के फीचर डालना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। प्लेन टेक्स्ट में दे रहे हो तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। लिंक करके दे रहे हो, रेस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हो तो वो भी सही है।
क्या हो गया? हाँ यार ये नहीं चल रहा। आज वो नहीं था लड़का राम, वो उसको पता रहता है। हाँ तो वो दूसरा चालू करके गया है। लिख लिया? दोनों सेम है। ये सही है। ये 4 एट्रीब्यूट के साथ आईडी जनरेट करके है। पहले 4 में डिफाइन किया जेंडर, फिर लिंक किया इनपुट को। ठीक है। यानी अब इसमें कैसे खुलेगा, पहले आपको जेंडर पे क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान देना। जैसे ही जेंडर पे क्लिक करोगे आपको 2 बटन दिखाई देंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। फिर उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ऐसे शो करेगा। इसमें आपको प्लेन टेक्स्ट में जेंडर लिखा दिखेगा और डायरेक्ट मेल और फीमेल लिखे दिखेंगे, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। क्लियर है ना? अभी कर लेंगे। कौन सा क्लिक हुआ है? क्लिक तो ऑटोमेटिक रेडियो बटन का तो फीचर है कि मैं लूंगा। मैंने मल्टीपल का तो ऑप्शन, रेडियो बटन हमेशा कोई भी एक ही सेलेक्ट कर सकते हो डिफॉल्ट रूप से। रेडियो बटन की खुद की क्वालिटी है डिफॉल्ट। कोई जैसे मल्टीपल रेडियो बटन है मेरे पास, यहाँ पर 2 है अब मेरे पास। ध्यान देना। ये देखो, यहाँ की यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा मुझे पहले क्या दिखा मिलेगा, जेंडर। क्या लिखा मिला? जेंडर। मैंने क्लिक किया, मुझे तुरंत 2 बटन हो गए जेंडर पे पहुंचते ही। एक पर क्या, मेल, और एक फीमेल। अब ये इस रेडियो बटन का फीचर है कि आप बाय डिफॉल्ट किसी एक को सेलेक्ट कर सकते, दोनों को नहीं कर सकते। अब कि सर मुझे दोनों करने हैं, समझ लो कि सर मुझे तो एक से ज्यादा करने, ऐसा भी तो ऑप्शन आता है। मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं तब। तो उस केस में आपको अलग से एट्रीब्यूट देना पड़ेगा मल्टीपल का ही। उसका नाम ही मल्टीपल है। कि यहां पर मैं लिख देता कि सर गलती से मैं, लेकिन तब आईडी गलत हो जाता। तब मैं आईडी यूज नहीं कर सकता। जहां भी मल्टीपल अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं तो वहां फिर मैं आईडी सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां लिख देता हूं। यदि मैं इसी को ऐसे लिख देता, देखो, इनपुट टाइप रेडियो, और आईडिया बता रहा हूं मैं यहां पर, और सीधा एक ही दे रहा हूं मल्टीपल। क्या दे रहा हूं? तो इसका मतलब हो गया कि अब आप यहां पर मल्टीपल रेडियो बटन दे सकते हो और उनमें से आप एक से ज्यादा को सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल की वैल्यू नल रहेगी, मल्टीपल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है अब? हाँ। सबमिट अभी हुआ ही नहीं है, सबमिट के लिए तो सबमिट लगाना पड़ेगा। अरे तो अभी हम रेस्पॉन्सिबल बना रहे नहीं है, अभी हमने सबमिट नहीं कर रहे हैं। ब्राउजर को तो पता ऑटोमेटिक ले लेगा कि कौन सा लिया है, वो तो यूजर क्लिक करेगा उस पर। वो तो आप पूरा फॉर्म बनाओगे, जब फॉर्म को सबमिट करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। ठीक है? उसके लिए एक लाइन जोड़ दो लो, वो इन्फॉर्मेशन देगा। क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, पहुंचाने है तो मुझे एक और एट्रीब्यूट लिखो। लो, सबमिट। क्या नाम है? सबमिट एट्रीब्यूट। फॉर्म या फिर मैं कहूं को सबमिट करने के लिए। अब ये फीचर इनके एट्रीब्यूट्स के हैं, हमारे नहीं है। ये एट्रीब्यूट्स खुद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ब्राउजर को कि इसका मतलब है भैया फॉर्म को सबमिट करना है, उसको सूचनाएं भेजनी है। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए, अब सबमिट करना है तो इसके लिए फिर मुझे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। इसी के साथ एक और एट्रीब्यूट आएगा। कौन सा आएगा? वैल्यू। भाई वैल्यू भी तो बताएगा कि सेंड कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, किसी भी इनपुट या डेटा की वैल्यू के लिए, किसके लिए? वैल्यू के लिए। यानी ये उसमें वैल्यू बताएगा कि इसमें आपने क्या फिल किया है। तो जैसे एकदम एग्जांपल दोनों का एक साथ ही एक ही ले रहा हूं, इनपुट टाइप, और इसमें वैल्यू दे दी मैंने क्या, नहीं, सबमिट।
वैल्यू क्या आ गई अब आपकी, सबमिट। यानी इसी से पता चल गया वो उसको कि यहां पर आप क्या सॉरी किस प्रकार का बटन है, सबमिट बटन है। यहां पर कैसा है, सबमिट। अब सबमिट बटन क्या देगा, तो उसके लिए फिर मैं लूंगा क्या, वैल्यू। और वैल्यू में दे दिया, मान लो मैंने कहा सेंड, क्या कह दिया, सेंड। तो ये कह रहा है कि साहब सेंड बटन है, सबमिट में भी कैसा है, सेंड है। यानी अब एक बटन शो करेगा आपको, एक बटन शो करेगा, और इस बटन पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, जैसे सेंड। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आते हैं ना साइन इन, साइन आउट, कुछ भी जो भी आप वैल्यू दोगे वो ही आपका उस पर शो कर जाएगा। तो ये फॉर्म जब आप चयन करने के बाद इस पर सेलेक्ट करोगे तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ब्राउजर तक। इसका काम है वो इंफॉर्मेशन देना कि यूजर ने किसको सेलेक्ट किया है, किसको सेलेक्ट नहीं किया है। क्या इंफॉर्मेशन, क्या ईमेल कराना है तो ईमेल, समझा नहीं, तो फिर आपको इमेज ले लो अलग से, वो तो एट्रीब्यूट अपने आप आ जाएगा। इमेज का टैग लगाओ साथ में, इमेज टैग देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट कि हाँ ये लो सबमिट, वो सबमिट तो अलग से वैल्यू दे रहा है। हाँ, तो आइकन में भी आपको लिंक करना पड़ता है उनको। जैसे हम छोटे आइकन के लिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे टैब पे भी फेविकॉन लगाते हैं, तो वो फेविकॉन कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या है, आपके इमेज का नाम दे रखा है समझने के लिए। नहीं, वहां भी टैग तो लिंक ही काम आ रहा है। बटन को लिंक किया जाएगा तो टैग हम लिंक यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। लिखो, ये भी लिख लो एक छोटा सा, दो के लिए। हाँ बोलो। देखो अब वो आईडी अलग चीज है, वो आईडी सेलेक्टर है। जो तुम बात कर रहे हो वो आईडी क्या है, सेलेक्टर है वहां पर। इसीलिए हर चीज को हम मिक्स करेंगे तो फिर पूरा पजल्ड होते जाएंगे। तो एक बार में सिंपल प्लेन एग्जांपल से समझे, जब हम सेलेक्टर पढ़ लेंगे तो वहां पर फिर मैं आईडी सेलेक्टर यूज कर लूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल एक में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो एक ही टैग, एक इनपुट के अंदर दो वैल्यू ली है। ठीक है ना। ये लीजिए साहब, आईडी मैंने लिया है जेंडर को, सेम नहीं लिया है। देखो आईडी यूनिक ही रखा है मैंने, जेंडर को आईडी माना है। वैल्यू अलग अलग दी है तो कोई एक चुन सकता है, इनमें से दोनों नहीं हो सकती। क्यों होंगी आईडी अलग अलग, आईडी हमेशा कोई भी आईडी हो यूनिक रहती है और एक ही रहती है, अलग अलग नहीं हो सकती। तो यूनिक ही है ना, जेंडर है तो यूनिक ही हुआ जेंडर तो। वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मैंने किया है वो जेंडर को रखते हुए किया है, इसमें डिफरेंट नहीं है। अब वो आप कैसे कर लो वैसे तो अलग बात है, लेकिन होती नहीं है। आईडी कभी भी हम डिफरेंट नहीं कर सकते यदि यूजर अलग है। भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास दो यूजर हैं, एक मेल यूजर है और एक फीमेल यूजर है, तब मैं कहूंगा मेरे लिए आईडी डिफरेंट है। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं यूजर सिंगल है, मे बी वो मेल है या फीमेल है। नहीं किया है ना अभी, वो मेलिंग ग्रुपिंग वाला ऑप्शन अलग से बताने वाली चीज है, ये मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं इनपुट को, इसलिए लिया है इसको। अरे रुको, अब एक चीज का चेंज करता हूं मैं छोटा सा, सिर्फ इतना सा कर दूं, इसको यहां से हटा के, अब रुक जाओ, इसको मैं यहां लिख दूं, ध्यान देना, ये लो, इतना सा। अब बताओ मुझे, क्या अब भी, अब आईडी सेम शो करेगा, अलग अलग शो करेगा? अब अलग अलग होगी आईडी, अब नहीं है। नहीं क्यों नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ेगा, अंदर में और बाहर में यही तो डिफरेंस आता है। अब ये लेबल अलग हो गया और ये दोनों इनपुट सेपरेट सेपरेट हो गए, तो इस केस में मैं कहूंगा ये आईडी अलग होनी चाहिए और ये आईडी अलग होगी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि लेबल मेरा सेम है, लेबल के अंदर ही शो कर रहा हूं, तो फिर मेरी आईडी एक ही रहेगी। ऐसे है, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूं या तुम हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि आईडी यूनिक रहेगी यदि यूजर एक है तो। और यूजर जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया, पहले से डिफाइन कर दिया कि साहब मेरे पास तो दो सेपरेट यूजर है, तो मैं कहूंगा आईडी अलग अलग होंगे। अब यहां पर जो मैं कह रहा हूं,
अब आईडी मेरी अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि मैंने ये मेरा लेबल खुद अपने आप में एक ग्रुपिंग का पार्ट है, लेबल शो करने का काम है। जब मैं लेबल को यहाँ ले रहा था तो ये पूरा लेबल मेल और फीमेल दोनों इस जेंडर यानी एक सिंगल जेंडर के लिए काम कर रहे थे। अब ये किसी भी दूसरे के लिए भी काम कर सकते हैं, जो ऊपर और भी कोई डिफाइन हो सकता है उसके लिए भी, यानी एक सेक्शन बना रखा है मैंने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। हाँ जी, हाँ मल्टीपल यदि हमने एट्रीब्यूट यूज कर लिया तो मतलब आप एक से ज्यादा चेक बॉक्स सॉरी रेडियो बटन को सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों नहीं करता, क्या बात कर रहे हो, गेट का एग्जाम दो ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा, वहां मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वहां मल्टीपल ही काम आता है। देखो एक मिनट, आप दो तरीके की ऑनलाइन क्यूज देना, दोनों क्यूजों में आपको पता चलेगा, एक तो होता है सिंगल सिलेक्शन वाला और एक होता है मल्टीपल सिलेक्शन का। तो जो बोलते हैं ना, और वहां फिर इंस्पेक्ट लगा के चेक कर लेना, वहां मल्टीपल ही आपको मिल जाएगा। ये अभी कर लेंगे। हाँ टाइप चेंज होगा, बिल्कुल टाइप तो चेंज होगा ही, बिना टाइप के तो कर नहीं सकते। अरे वो समझाने के लिए बताया कि ऐसे कर सकते हैं, अब हर चीज पूरा फिर तो पूरा एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। अभी करते हैं, चलो एक बार इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी लेके देख लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। अब यार पूरे फॉर्म बनाने में पूरा 1 घंटा निकल जाता है। ऐसे नहीं होता है, चीजें अलग अलग होती हैं और सबको अपने तरीके से लेके चलना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है इतना। अरे यार इससे बड़ा तो क्या करेंगे, देखना भाई कितना है। चलो पहले तो देखो एक एक टैग को ले लेता हूं मैं, एक एक से आप समझते चलोगे बस। अरे यार जैसे मान लो मैं एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, अब फॉर्म टैग अभी मैंने लिखाया नहीं है तो फिर भी मैं आपको यहीं पर शुरू कर रहा हूँ, और इसमें मैंने दे दिया कोई इनपुट एक सिंपल सा, क्या दिया, इनपुट, जिसका मैंने टाइप रखा टेक्स्ट, क्या रखा, टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिया एक प्लेस होल्डर, क्या दिया, प्लेस होल्डर, जिसमें आपने कुछ भी लिख दिया, नए में लिख दिया मैंने सिंपल, ये लो, क्या, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। अब आप चाहो तो नाम सिंपल टेक्स्ट के आगे ऐसे दिखाना चाहो कि सर मैं पहले यहाँ नाम दिखाना चाहता हूँ फिर आगे प्लेस होल्डर, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेबल के साथ भी लिख सकते हो, वो आपकी ऐड है। और नहीं लिखोगे तो सिंपल एक प्लेस होल्डर दिखेगा जिसमें आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, नेम, वो अपनी आप आ जाता है। जैसे दोनों तरीके से मैं आपको दिखा दूं एक एक करके, ये लो, अरे कोई बात नहीं, उससे फॉर्म बंद, हाँ सॉरी, फॉर्म क्लोज, ये लो, सेव, ये देखो, ये एक सिंपल प्लेस होल्डर है, और इसमें अब आप जो लिख पाओगे वो क्या लिख पाओगे, कोई भी टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, हो गया ये प्लान। अब इसी के पहले की सर नहीं, यहाँ पर ही पहले नाम लिखो, तो प्लान भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्लान लिखने के लिए यहाँ मना कर रहा है कि इसके पहले यहाँ पर आप नाम भी लिख के ऐसे शो कर सकते हो, इसको देखो, क्योंकि हर फॉर्म में अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और मैं इसमें से खाली कर दूं इसको, लो, ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके से आपको शो कर जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप फॉर्म की डिजाइन कैसे रखना चाह रहे हो, ठीक है ना।
तरीका वो भी सही है, तरीका ये भी सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। ये ज्यादा सही है तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। ये लो साहब, एक मैं ले लेता हूं, चलिए यहां पर नाम के बाद पासवर्ड, क्या ले लिया, पासवर्ड। ये लो, जो तुम्हारा तरीका है वही तरीका सही। हाँ जी, इनपुट टाइप इन्वर्टेड कॉमा पासवर्ड, ठीक है। अब देखो, पासवर्ड का भी मैं प्लेस होल्डर, क्योंकि आप खुद लिखने जा रहे हो, प्लेस होल्डर का मतलब हो गया पासवर्ड आप खुद से लिखोगे, प्लेस होल्डर। ठीक है, एक चीज और लगा सकते हो यहाँ पर, आप चाहो तो पैटर्न भी बना सकते हो, जैसे आता है ना जनरली आपका पैटर्न पासवर्ड में कि सर मेरे तो अल्फाबेट वो लिमिट कुछ भी। चलो मैं एक बार के लिए पैटर्न में पैटर्न भी लगा देता हूँ एक छोटा सा। सॉरी, पैटर्न में मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी, मान लीजिए कि सर मेरा पासवर्ड सिर्फ 0 से 9, कितना रहे, 0 से 9। ये लो साहब, जो भी वैल्यू है आपकी, आपकी मर्जी है, ए से लेके जेड तक स्मॉल सब रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। मैंने एक बार सिंपल समझाने के लिए क्या दे दिया कि आपका जो पैटर्न है वो क्या रहना चाहिए, 0 से 9 के बीच में। इस क्या चीज, हाँ कैरेक्टर की संख्या कुछ भी कर सकते हो आप, टेक्स्ट आ गया तो टेक्स्ट का मतलब कुछ भी हो गया, वो आप पैटर्न है कि आप वहां लिमिट लगा दो कि सिर्फ ए से जेड तक आ जाए, तो फिर ए से जेड ही आएगा, नंबर नहीं आएंगे। अभी हमने वहां कोई लिमिट नहीं लगाए रखी है, यहाँ सिंपल बोल दिया कि प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट है और कुछ भी लिखो, समझ गए। यदि यहाँ मैं पैटर्न लगा दूं कि सिर्फ सिर्फ अल्फाबेट, तो ये 0 से 9 की जगह क्या लिख दो, ए से जेड, तो फिर वहां न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ सकती। वो अपने ऊपर है कि अपने कैसी कंडीशन लगाना चाहते हैं। लाइन ब्रेक नहीं दिया, वो भी दे लो, किधर गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर दे दो, वो सेपरेट लाइन है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, क्या बात है, ये लो। आप देखिए, ये आपका आ गया क्या, पासवर्ड, ठीक है ना। अब दे लो एक रेडियो बटन का, ये लो साहब, पहले वही लाइन ब्रेक दे लो, ठीक है। अब रेडियो बटन में मैं इसी फॉर्मेट में ले रहा हूं अभी के लिए आपको, सिंपल जेंडर, क्या लिया, जेंडर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, हाँ जी, सॉरी, कोई बात नहीं, वो शिफ्ट कभी दब जाता है कभी नहीं दबता, वो नजर रख लेना, देखो कहीं ना कहीं हो जाते हैं ऊपर नीचे वो टाइप करने में। हाँ जी, रेडियो आ गया, अब रेडियो में मैं टाइप आ गया तो मेरे पास बची क्या इसकी, या तो मैं वैल्यू दूं डायरेक्ट ही, क्या दूंगा इसकी, वैल्यू दे दूं, वैल्यू में भी क्या रखना चाहते हो आप, वो है आपकी मर्जी है, टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं वो आपकी वैल्यू है, नाम क्या देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मैं अभी के लिए दे देता हूँ नेम रेडियो बटन का, और मैंने दे दिया क्या, अरे यार, जेंडर, क्या दे दिया, जेंडर, और
इसके आगे अब मुझे जो कंटेंट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, जैसे मैंने दे दिया मेल, क्या दे दिया, मेल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल ही देखेगा। अरे कोई बात नहीं यार, ये लो, अरे यार, अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं रहता है वो तो। हाँ जी, ये आ गया आपका जेंडर, मेल। अब मेल पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा। एक और देना चाहो इसी के साथ तो फीमेल, लेकिन अब उसको ग्रुपिंग करने के लिए फिर मुझे लेबल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो सेपरेट सेपरेट आएंगे। ठीक है ना। सॉरी, और लेवल की बजाय यहाँ पर बेस्ट रहता है ऑप्ट ग्रुप, सिलेक्शन के लिए ग्रुप काम में लेते हैं ग्रुपिंग के लिए, तो वो लेना ज़्यादा बेटर है। पर अभी के लिए हम एक बार इसको समझ लेते हैं। पूरा कॉपी कर दोगे इसको। वैसे तो यहाँ ग्रुप का ही काम है, यानी यहाँ पर जो टैग आएगा प्रॉपर वो तो सही, सही टैग जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रुप, क्योंकि उससे मेल और फीमेल दोनों ग्रुप में शो करेंगे। अदरवाइज ये तरीका वैसे गलत रहता है, ठीक है। पर मैं समझाने के हिसाब से वैसे लिख दिया है, लेकिन ध्यान रखना यदि आप सही काम करोगे तो हमेशा ग्रुप में काम करोगे। कैसा हो गया, मेल और फीमेल, मेल सेलेक्ट करो या फीमेल सेलेक्ट करो। अब ठीक है, यानी ध्यान रखना दोनों एक साथ अभी हम नहीं कर सकते, या तो मेल या फीमेल। अब आप कहोगे कि सर मेल और फीमेल दोनों है ना, मैं तो दोनों ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये लो, दोनों में परमिशन देनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट एक ही सेलेक्ट होता है, एक ही। वो ही चीज ये पूछ रहे हैं ना, मल्टीपल बता। अरे ये बोल रहे हैं रेडियो बटन भी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, वो तो चेक बॉक्स तो है ही ऑप्शन में, मेन तो चेक बॉक्स है, वो तो बच्चों के दिमाग में है कि सर हमें तो ये करके बताओ, शक्तिमान को गंगाधर बना दो और गंगाधर को शक्तिमान। तो देखो चीजें सब होती हैं भाई, हमें पता है कस्टम चीजें हम कुछ भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी है। लेकिन यदि पैटर्न का देखें तो इसकी प्रॉपर्टी खुद रेडियो बटन की कहती है कि भाई मेरे पास तो 10 है तो 10 में से एक सेलेक्ट करो। लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसे आते हैं कि सर नहीं मेरे को तो पैटर्न बदलो, ठीक है, तो उस केस में ये यूज कर लो, नहीं तो आप चेक बॉक्स यूज कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दिया था क्या। ले एक मिनट, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, अभी वो लेवल हटाना पड़ेगा फिर, या तो या ये अभी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं होता है, ऐसा नहीं है, इसको भी होता है तो, अरे होता है यार। अब वही तो चीज है, अब मुझे इस पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, नहीं होता है, काम सारे होते हैं। अभी के लिए इतना लिखो एक बार, वो भी मैं बता दूंगा, अभी मल्टीपल वाला भी वो जरूर बता दूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल इतना लिख लो, ये आपका एक पूरा एग्जांपल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। नहीं जरूरत नहीं है, बॉडी यहीं से फॉर्म शुरू हो रहा है। ये लो, यहाँ से और यहाँ तक।
क्या? अभी लो क्वेश्चन ही लिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिखा दूंगा, ये लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन लिखा देता हूँ। कौन सा? नहीं, बी आर क्लोज नहीं होता ना, बी आर तो सेल्फ क्लोजिंग है। नहीं, वो आप एक्सएमएल के साथ स्लैश लगा के लिख सकते हो, ध्यान रखना। ये भी सही है और इसके साथ स्लैश भी लगा दोगे तो भी सही है, लेकिन वो एक्स एच टी एम एल है, वो भी आगे लिखेंगे हम अभी। बाकी आप बी आर को बिना क्लोज के भी करते हैं। लिख लिया? अरे हाँ ना तो बोल दो। चलो, वो ही है, वो सारे एक साथ लिख दिए बस, और कुछ नहीं है, नहीं आपने सिंगल सिंगल में लिखे हुए हैं। इससे ये पूरा सिंटैक्स समझ में आ जाता है। क्या? आउटपुट में दिखा रहा हूँ। आउटपुट दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कर दूं? ये लो सब। लिख लिया? हाँ जी, लो क्वेश्चन लिख लो कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये पूछ रहे हो ना। तो ये लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं पहले तो।
which of the following input method is correct? आवाज नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट मेथड सही है? ऑप्शन नंबर 1, इनपुट टाइप इक्वल टू नेम। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर नेम। इनपुट नेम इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट नेम इक्वल टू यूजर नेम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लो, सोचें आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आसान है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लो, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। और बता देता हूँ एक और। क्या? पैटर्न, पैटर्न यूज करते हैं। कंपलसरी करने के लिए रिक्वायर्ड स्टार आता है ना। तो आसान है, ये तो सबको आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्या है किसी को? आंसर क्या है? ऑप्शन बी। भाई देखो, टाइप है तो टाइप तो ये बताता है कि भाई आप कंटेंट इनपुट किस प्रकार का दे रहे हो। टेक्स्ट दे रहे हो, न्यूमेरिक दे रहे हो, ईमेल दे रहे हो, पासवर्ड दे रहे हो, इस टाइप से। तो नाम आ नहीं सकता, ये गलत ऐसे हो गया। फिर नाम एट्रीब्यूट में टाइप नहीं आता कि टेक्स्ट है। नाम में तो कोई उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर नाम एट्रीब्यूट है तो यूजर नेम, ये भी इतना सही है। लेकिन यूजर नेम को देने के लिए पहले इनपुट में जरूरी है कि यूजर नेम किस प्रकार का है, तो टाइप आना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर क्या है ऑप्शन आपका बी। चलो एक और लिख लो। हो गया? ये लो साहब, एक और क्वेश्चन लिख लो। चलो एक ईमेल का देता हूं। Which of the following syntax is correct about email validation? Email input validation.
टेक्स्ट टाइप मेल, है क्या हो गया? अच्छा हिंदी में, ओह सॉरी। अरे यार ध्यान नहीं रहता वो। निम्नलिखित सिंटैक्स में से ईमेल इनपुट वैलिडेशन के बारे में कौन सा सही है? हाँ जी, बोलने दो बाकियों को भी, सबको मौका मिलना चाहिए, है ना? बताओ, बाकी भी बोलो यार। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, सिंपल है ये भी। तो ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन है, कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ये तो एकदम सिंपल सिंपल बना दिए, जो आपकी इच्छा है वो ही आपका क्वेश्चन है। तरीका पता होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है। और थ्योरेटिकल तो दुनिया भर के बन जाते हैं। ये सिंटैक्स वैसे दे दिया एक छोटे से। बहुत है आज के लिए।